गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी हैं और बोला है कि इन लीनियर इक्वेशंस को दोनों मेथड से, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं बच्चों कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख लेते हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे बच्चों? हम फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक अल्फाबेट की, एक वेरिएबल की वैल्यू बनाते थे और उसको सेकंड वाले में सब्स्टिट्यूट करते थे। तो यही मेथड है जो हमने पीछे वीडियो में किए हैं। आपने प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे, आपको आते होंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू बनाएंगे और सेकंड वाले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है बच्चों हमारे पास 8x + 5y = 9। यहाँ से मैं x की वैल्यू बना लेती हूँ। तो 8x = 9 और प्लस का 5 माइनस हो जाएगा राइट में, और x = 9 - 5y/8। ये आ गई बच्चों हमारे पास x की वैल्यू, और इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन 3। ओके, नाउ क्या करेंगे? x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड में। सो ऑन substituting the value of x in equation 2। ओके, सो 2 इक्वेशन क्या है उसको लिख लो बच्चों। 3x + 2y = 4 लिख ली हमने। अब x के प्लेस पे x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। सो 3 और जो x के साथ का कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिखा जाएगा। 3 × क्या वैल्यू हमारे पास x की? 9 - 5y/8, और आगे है +2y = 4। ओके, सॉल्व करेंगे। 3 × 9 = 27 - 3 × 5 = 15y/8। आगे है 2y और डिनोमिनेटर नहीं है कुछ भी, उसके नीचे 1 लगा लो बच्चों, = 4। 1 और 8 का एलसीएम। ओके, 8 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 8 × 1 = 8, 1, और 1 से इस इक्वेशन को न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। ओके, प्लस 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 × 8 = 8, 8 से 2 को मल्टीप्लाई किया 16y = 4। ओके, अब करेंगे बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 27, अब इधर देखो 16 का +16y बड़ा है और माइनस का 15 छोटा है, तो हमारे पास प्लस का 1y बच जाएगा, और ये हो जाएगा 4 × 8 32। y = 32 और 27 यहाँ से आएगा तो राइट साइड में माइनस। y = 32 में से 27 माइनस, y की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 5। ओके, नाउ अब हमें क्या निकालना है बच्चों? x निकालना है। तो x की वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन में जहाँ हमने x की वैल्यू बनाई है वहाँ पुट कर सकते हो। सो नाउ x = 9 - 5 × y की वैल्यू क्या है? 5, उसको भर दो /8 = 9 - 5 × 5 25/8। ओके, सो -25 इज ग्रेटर, +9 इज स्मॉलर। हमारे पास रह जाएगा बच्चों -16/8, और 16 को 8 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2, मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2।
x है -2 और y की वैल्यू है 5. सो देयरफॉर x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 5. तो ये आई हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू. अब बोला है कि इन इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व करना है और सॉल्व करके x और y की जो वैल्यू निकालनी है बच्चों, वो हमारे पास वही वैल्यू होनी चाहिए जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से आई है. x -2 होना चाहिए, y 5 होना चाहिए. तो अब हम करते हैं इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए इक्वेशंस लिख लेते हैं. पहले इक्वेशंस है हमारे पास बच्चों 8x + 5y = 9 and 3x + 2y = 4. ये है फर्स्ट और ये है सेकंड. ओके, अब हमें इनको सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए पहले हमें इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ता है. नाउ इक्वेशंस को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है बच्चों. स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं करेंगे तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सही नहीं होगा, साइन की गड़बड़ हो जाएगी. ओके, -9 हो गया और ये हो गया 0 और 3x + 2y - 4 ये भी हो गया 0. अब बनाएंगे हम वैल्यू a1 a2 की. सो a1/a2 हमारे पास क्या आ गया 8 और 3. b1/b2, b1 b2 y के कोफिशिएंट होते हैं बच्चों, a1 a2 जो होते हैं x के कोफिशिएंट्स होते हैं. ओके, 5 और 2 और c1/c2 कांस्टेंट टर्म्स होती हैं. सो ये -9 और -4. ओके, तो अब हमारे पास कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है, मतलब इसका पहले से ही हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन दिया है जिसको हम अप्लाई करते थे. फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी किया है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूनिक मेथड में ही सॉल्व होता है. यूनिक जो आपके पास केस होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तभी सॉल्व हो पाएगा. ओके, नाउ अब हम चेन बना लेते हैं. ओके, दूसरी चेन, तीसरी चेन. ओके, पहले वाली चेन x की होती है, दूसरी y की और तीसरी 1 की. और मैंने आपको मेथड बताया था 2 3 1 एंड 2. मतलब सबसे पहले सेकंड वैल्यू, फिर थर्ड वैल्यू, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड. तो ये ईजी है, आप इसको याद रख सकते हो. अगर आप फॉर्मूला नहीं कर सकते इसमें कौन सा आएगा. सो सेकंड में क्या होता है b1 b2. तो b1 b2 क्या है हमारे पास 5 एंड 2. और फिर है 3. तो 3 में क्या होता है बच्चों, 3 होती है c कांस्टेंट टर्म. सो वो क्या है -9 एंड -4. देन क्या आएगा 1 क्या होता है a1/a2 8 एंड 3. और लास्ट में फिर दोबारा से 2, मतलब b1/b2 5 एंड 2. ओके, नाउ x अपॉन, जैसे फर्स्ट वाला एरो नीचे की तरफ को है तो मतलब इन वैल्यू को नीचे की तरफ को ही मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 × -4, बीच में फिर माइनस का साइन आता है जब दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस. अब जो क्रॉस ऊपर को जा रहा है, इस ऊपर वाली रे में जो है जितनी जो वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करना है. सो 2 × -9 इक्वल्स टू का साइन. ओके, इक्वल्स टू का साइन, उसमें फिर दोबारा से नेक्स्ट एरो डाउनवर्ड्स की तरफ को है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे. -9 × 3, फिर माइनस का साइन फॉर्मूले में होता है जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है. अब नेक्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए फिर -4 एंड 8 को मल्टीप्लाई करेंगे. -4 × 8 इक्वल्स टू 1. 1 की वैल्यू 1 वाले स्टेप में चलो, उसका डाउनवर्ड एरो देखो, यहाँ क्या है 8 और 2. सो 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस,
और अपवर्ड की तरफ को जो एरो है क्रॉस में वो है 3 और 5, उस पर 3 और 5 वैल्यू है। ओके, सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस 20, और ये माइनस का साइन वैसे ही रहेगा बच्चों, पहले सॉल्व कर लेनी है दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करके। प्लस माइनस माइनस 18, ओके, इक्वल्स टू वाई प्लस माइनस माइनस 9 3 ज़ा 27, फिर माइनस का साइन और ब्रैकेट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 ज़ा 32 और माइनस का इक्वल्स टू फिर 1 8 2 ज़ा 16 माइनस 3 5 ज़ा 15। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब साइन को सॉल्व करते हैं। माइनस 20 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 18 इक्वल्स टू वाई माइनस 27 माइनस इंटू माइनस प्लस 32 इक्वल्स टू 1 और 16 में से 15 माइनस, यहाँ बच गया 1। ओके, x अपॉन माइनस 20 इज ग्रेटर प्लस 18 इज स्मॉलर, तो हमारे पास रह जाएगा -2, और y के लिए प्लस 32 इज ग्रेटर माइनस 27 इज स्मॉलर, प्लस का 5 बच जाएगा इक्वल्स टू 1/1। अब x की वैल्यू निकालने के लिए थर्ड वाली जो वैल्यू है उसी से कंपेयर करेंगे, और वैसे ही y वाली वैल्यू को भी थर्ड वैल्यू से ही कंपेयर करेंगे। नाउ x अपॉन -2 इक्वल्स टू 1/1 एंड y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1/1, 1 है बच्चों। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 ज़ा x, 2 1 ज़ा 2, -2। ओके, x -2 एंड इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y 1 ज़ा y और 5 1 ज़ा 5। सो आगे बच्चों हमारे पास वैल्यू x आ गया -2 एंड y आ गया 5, और यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी यही वैल्यू आई है। ये देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमारे पास x इक्वल्स टू -2 है और y 5 है, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी x -2 और y की वैल्यू 5। तो इसलिए बच्चों अगर सही तरीके से सॉल्व करते हैं तो आप किसी भी मेथड से इनको सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशंस को, जो भी आपके 3 मेथड है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तीनों मेथड से आंसर इनका सेम आएगा। ओके, और यहाँ लिख सकते हो अगर आपने लिखना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, सो ये थे बच्चों हमारे 2 मेथड, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों। अगर समझ आ गया है तो प्रैक्टिस करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।